देखो तीर कैसे निशाने पर जा लगा है। यहाँ कोई है जिसकी आंखें चकाचौंध होने वाली है तुम्हारी सफलता देखकर, क्योंकि एक प्रयास जो तुम कर रहे थे लगातार बहुत बहुत कठिन परिश्रम के साथ जिस सफलता को पाने के लिए वो बहुत आसानी से आपके कदम चूमेगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज विथ टैरो ट्रेडिंग। आज कुछ कार्ड निकालूंगी आपके लिए, कुछ चैनलिंग करूंगी, देखती हूँ कौन से पर्सन की सच्चाई आने वाली है सबके सामने, क्या है जो अब तक आपको पता नहीं है और अब राज खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, आज शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। आज शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप इस मैसेज से, संदेश से, इसका यह मतलब है कि शुक्र वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। प्रथम लिब्रा, है ना, तुला राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ आप तुला राशि के हैं, क्योंकि आपके स्वामी शुक्र ग्रह है और शुक्र की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है आपकी वजह से। दूसरा, न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो 6 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, यानी कि जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को है। आपका भी अंक होता है 6, शुक्र का अंक है, आपका स्वामी ग्रह शुक्र है और आपकी एनर्जी यहाँ तक कनेक्ट हो रही है। शुक्र है यानी वैभव है, लक्ष्मी है, सुख है, सौहार्द है ना, चेहरे की मुस्कुराहट है, आपके चेहरे की खूबसूरती है। शुक्र है लग्जरी कार, शुक्र है बंगला, शुक्र है परफ्यूम इत्र की खुशबू, शुक्र है कि शुक्र है संसार में, क्योंकि शुक्र से ही हमें सुख मिलता है। आज इस सुख की ऊर्जा को रिसीव कीजिए, शुक्र की एनर्जी को, शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए जो आपको सुख दे, धन दे, वैभव दे, ऐश्वर्य दे और आपके जीवन में बनी रहे खुशहाली। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो डाउनलोड होकर आ रहा है मैसेज आपके लिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, और एक कार्ड भी मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए। ऑलराइट, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो अपनी परछाई को भी इग्नोर नहीं करता है। मतलब आप ऐसे इंसान हैं, सोचो आप अपनी परछाई को भी इग्नोर नहीं करते तो किसी व्यक्ति को इग्नोर करने की तो बात ही नहीं है। मतलब आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा है लोगों के साथ, इतना ज़्यादा है परिवार वालों के साथ, संबंधी के साथ, मित्र के साथ। आप किसी से भी मिलते हैं तो अपनी पहचान छोड़ देते हैं उसमें। और देखो एक मतलब कोई एक व्यक्ति ऐसा है, कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है अपनी मुट्ठी में। जी हाँ, उसका तीर निशाने पर जा लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी मीठी बातों में आ गए हैं। यहाँ यूनिवर्स आपके लिए एक संदेश दे रहे हैं। आप बहुत खुले मिजाज के हो, आप बहुत खुश मिजाज जिसको कहते हैं ना, आप जितना भरोसा खुद पर करते हो ना, उतना ही भरोसा आप सामने वाले पर भी कर लेते हो। आंखें बंद करके आप दूसरे पर यकीन कर लेते हो। और यहाँ एक व्यक्ति बैठा है आपके जीवन में जो आपका सरताज बनना चाहता है, जो आपका सरकार बनना चाहता है, जो चाहता है कि आप मेरी मुट्ठी में आए, क्योंकि आपकी जो ये स्वच्छंदता है ना, आपकी जो ये सफलता है, चेहरे की मुस्कुराहट है, खुलापन है, आप जहाँ जाते हो 1 और 1 11 हो जाते हो। ये जो गुण है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। ये खिलखिलाहट, ये चेहरे की हंसी सब लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ भी एक व्यक्ति ऐसा है, और मैं आपको बता दूं, आप मेल हो या फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकते हो, लेकिन वह व्यक्ति जो आपको अपनी कंट्रोल में करना चाहता है वो मेल है। बहुत भारी भरकम पर्सनालिटी है उनकी, उसको पहचानते हैं 4 लोग समाज में, उसकी मानते हैं 4 लोग समाज में, और वो आपको दबाना चाहता है, वो आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मासूमियत है,
आपकी स्वच्छंदता है, आपका खुलापन है, आपका खुशमिजाजपन है, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके दो चेहरे हैं, एक मुखौटा, वो चेहरा लगा रखा है समाज में दिखाने के लिए लोगों को, जिसमें वो मुस्कुराता है, सामाजिक काम करता है, अच्छे काम करता है, लोगों का सहारा बनता है। लेकिन वही मुखौटे के पीछे उसका एक और चेहरा है जो दूसरों को समझ में नहीं आ रहा। लगातार तीर पर तीर फेंक रहा है वो आप पर, और उसका तीर लगने भी जा रहा है निशाने पर। कहीं ना कहीं आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आपके गले में एक ऐसी बेड़ी है जो रिश्ते की हो सकती है, लव की हो सकती है, कोई कानून की हो सकती है, कोई ऐसी मजबूरी की बेड़ियां हो सकती है जिसको आप आप अपने गले से निकाल कर फेंक नहीं सकते। टॉक्सिक हो गया वो रिश्ता, लेकिन उस रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते। इतने आप मजबूर है कि एक रिश्ता जो बहुत टॉक्सिक हो गया आपके लिए, आपको मालूम है कि वो आपको दबा रहा है, आपको अच्छे से मालूम है कि वो आपको सता रहा है, वो आपको मुट्ठी में रखना चाहता है, लेकिन आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी? कोशिश करो इस इंसान से दूर रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी एडिक्शन पर हमला कर रहा है। देखो, कुछ चीज़ें हमारी आदतें बन जाती है, जिसमें हमारा परिवार भी हो सकता है ना? हमारा परिवार हो सकता है, हमारा कोई लव हो सकता है, हमारी कोई ऐसी आदत हो सकती है जिस पर वो हमला कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से रहना है आपको दूर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बहुत बहुत आगे आप जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में आपकी बढ़ने वाली है। और गाइडेंस की बात करूँ तो आपके लिए कहा जा रहा है हर अंधकारमय चीज़ से दूर रहना है। देखो, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि जहाँ बल्ब नहीं लगा हुआ है, जिस जगह पर अंधेरा है वहाँ आपको नहीं जाना है। यूनिवर्स का ये साफ साफ डायरेक्शन है, अंधकारमय चीज़ों से दूर रहना है, यानी नेगेटिविटी से दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, नकारात्मक सोच से दूर रहना है, हर उस व्यक्ति से दूर रहना है जो आपको दबाना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको नियंत्रित करना चाहता है, जो आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। यूनिवर्स कह रहे हैं यही वो समय है, धीरे धीरे सही, परंतु उससे अब दूर हो जाया जाए। देखो, एक कार्ड निकल कर आ रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड। ऑल राइट, 21 नंबर का ये कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड। एलिमेंट्स की बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट्स है आपके साथ, और कहीं ना कहीं शनि इस वक्त आपको बहुत प्रभावित कर रहा है। उच्च का शनि कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जो बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। मुझे यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है जो ट्रैवल प्लान कर रहा है, जो सेलिब्रेशन के लिए ट्रैवल प्लान कर रहा है। मतलब आपके जीवन में कोई खुशी आई है, कोई खुशखबरी आई है, आप बहुत खुश है, आपका बच्चा पास किया है बहुत अच्छे नंबरों से, आपका खुद का रिजल्ट हुआ है, आपको नौकरी हुई है, तो चलो सब लोग कहीं घूम आते हैं। इस तरह की योजना बन रही है कहीं तो, और उसकी एनर्जी मुझ तक आ रही है। तो जो भी जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन है जो बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक पहुंच रही है। आप एक ट्रैवल प्लान कर रहे हो, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो कुछ अपनों के साथ, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, बहुत जॉयफुल मूड में हो, बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हो। मतलब आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए, होलनेस कहते हैं ना, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए। कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा है। देखो कि मतलब आप मानकर चलो, आप खुशमिजाज हो, आप मुस्कुराते हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको कंपटीशन हर रास्ते पर मिलने वाली है। आपको बहुत कंपटीशन मिलने वाली है, और बहुत लोगों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें पराए तो पराए अपने भी होंगे। कांटे की टक्कर कहते हैं ना, आपको कांटे की टक्कर दी जाएगी, और उसमें सबसे ज़्यादा लोग अपने ही होंगे। आपको रहना है सावधान, आपको रहना है अलर्ट। और एक ट्रैवल यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं जो बहुत जॉयफुल होने वाली है, जिसमें आप होंगे और आपके अपने होंगे, बहुत इंजॉय आप करने वाले हो, बहुत बहुत खुशनुमा माहौल होने वाला है, आपके लाइफ में आने वाला है। और देखो, आपके लिए वन वर्ड निकल कर आ रहा है, कम्युनिटी में रहे, कम्युनिटी में रहे। यूनिवर्स आपसे कह रही है अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जो भी बातें मन में उठ रही है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है ना, अपनों के साथ साझा करो, अपनों के साथ बातें करो, वो चीज़ें ठीक होती जाएंगी। बहुत जॉयफुल, बहुत अच्छे मूड में आप लग रहे हो। और देखो, आपके साथ गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, गुरु की एनर्जी, यानी इस वक्त जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उसमें नंबर 3 वाले लोग हैं।
यानी कि जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है, आप 3 मूलांक के होते हैं और आपके स्वामी गुरु होते हैं, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि 3, 12 और 21 वाले कौन है, या आपके बच्चे हैं इस तारीख को जन्मे, क्योंकि बच्चों की भी एनर्जी माता पिता के थ्रू आती है। तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। बहुत ब्लेसिंग गुरु की, बहुत ऊर्जा स्वीकार कीजिए, बहुत आगे जाएंगे, नाम फैलेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद को आप प्राप्त करेंगे, या आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, बहुत उच्च पद को प्राप्त करेगा। कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा रिजल्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और गाइडेंस की बात करूँ तो आपके लिए गाइडेंस यही आया है कि कभी शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, और जो भी काम डिले हो उसको क्लोज नहीं करना है। देखो, 2 बड़ी चीज़ें आपके लिए निकल कर आई है। शॉर्टकट में मत जाना, आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप बहुत जॉली मूड के हो, आप बहुत चंचल हो, मुस्कुरा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है चलो इधर से नहीं तो उधर से काम निकाल लेंगे, है ना। अपने ऊपर जो विश्वास है, आपको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको कह रहा है कि चलो इधर से नहीं तो उधर से हम काम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्टकट करने से हो सकता है आपको भारी नुकसान, और दूसरी बात है आपको जो भी काम डिले हो, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। जो भी काम डिले हो आपको उसमें पीछे नहीं लौटना है, उस काम को बंद नहीं करना है। कभी कभी एग्जैक्ट वही वो पल होता है जब यूनिवर्स हमें सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमारे लिए दरवाज़ा खुलने वाला होता है और हम अपने कदम पीछे ले लेते हैं, है ना, हम अपने कदम पीछे ले लेते हैं। तो आपको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि अगर आपने अटेम्प्ट लगाया है किसी चीज़ पर, आपने बहुत प्रयास किया है, खूब परिश्रम किया है, तो बस रुको थोड़ा, है ना, थोड़ा सा रुको। कभी कभी किसी चीज़ के रिजल्ट आने में थोड़ी सी देरी होती है, तो घबराना मत, क्योंकि वो समय है जब आपको आपके कर्म का, आपको आपके संघर्ष का, आपकी मेहनत का भरपूर फल मिल सकता है। आपको कदम पीछे नहीं लेने हैं, आपको मुड़कर नहीं देखना है, और आपको अपने काम को बंद नहीं करना, मतलब गिव अप नहीं करने के लिए आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। ऑल राइट, नेक्स्ट मैसेज आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है जो बहुत दर्द में है, जो बहुत तकलीफ में है, और आपने मतलब इतना पेन महसूस किया आपने अपने जीवन में कि अब आपको ये भी शुद्ध नहीं है, आपको इतना भी होश नहीं है कि आप जीवित भी है या नहीं। मतलब एक जीवित व्यक्ति जब खुद को, आप जीवित हो या नहीं इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाए, मतलब आप किस हद तक डिप्रेशन में जा रहे हो, किस हद तक फेल्यूर को आपने बर्दाश्त किया है, कितना नुकसान हुआ है, कितना क्राइसिस हुआ है आपके साथ। मुझे तकलीफ़ हो रही है इस संदेश को पढ़कर। मुझे एक व्यक्ति इतना ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहा है, इतना दर्द में दिख रहा है। एक्चुअली आपने बहुत लॉसेस किए हैं, बहुत लॉसेस। देखो, रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है आपने रिश्तों में कुछ को खो दिया हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी से ब्रेकअप हो गया हो, आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और वो आपको छोड़कर चला गया हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच थे और वो दुनिया छोड़कर चला गया हो। ये हो सकता है क्योंकि जो दर्द है वो आपके मन का दर्द है। बहुत बहुत तकलीफ हुई है। बिजनेस व्यापार की बात करूं, अगर करियर की बात करूं, तो हो सकता है आपने बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष से जिस जॉब को आपने लिया था, अपनी काबिलियत के बल पर लिया था, जिसको लेने के लिए न जाने बहुत कुछ खो दिया था आपने, वो जॉब आपसे चली गई है, तो आप कहीं ना कहीं थक गए हैं, निराश हो गए हैं, सो गए हैं। कहते हैं ना, ज़मीन पर सो जाना। ज़मीन पर इंसान हार कर, थक कर तब सो जाता है जब उसको ये एहसास नहीं होता है कि सुख क्या होता है, कंफर्ट क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है ना, तब वो इंसान ज़मीन पर लेट जाता है। तो मुझे एक इस हद तक तकलीफ़ में कोई इंसान दिख रहा है। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर इतना दुख आप पर बरस रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत। एक्चुअली फेलियर हुआ है आपका लाइफ में कुछ। सीधा सीधी बात करो तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम को आपने दिया है, बहुत मेहनत से दिया, खूब पढ़ाई की, खूब तैयारी की, लेकिन उस एग्ज़ाम को आप पास नहीं कर पाए। हो सकता है किसी रिलेशनशिप पे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, किसी रिश्ते को थाम कर रखा था आपने, अपनी सांसों से भी ज़्यादा जिस रिश्ते को कीमत दी थी, वो रिश्ता आपके हाथ से निकल रहा है, वो रिश्ता टूट गया, आपसे छूट गया, आपका साथी आपको छोड़कर चला गया।
बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें कोलैप्स होती हुई मुझे दिख रही है। एक व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके लिए 2 वर्ड निकल कर आ रहे हैं। एक तो कंटिन्यूटी करनी है आपको, अपने आप को मतलब जगा कर रखना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे हार मानने से नहीं होगा, तुम स्लो चलो, धीरे चलो, कोई बात नहीं, लेकिन चलते रहना, रुकना मत, रुकना मत, ये समय पार हो जाएगा। और फाइनल डिसीजन नहीं लेना है आपको कुछ भी। ऑल राइट, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कोई फाइनल डिसीजन लेने का ये सही समय नहीं है। जैसे कट रही है कटने दो, थोड़ी सी तकलीफ का समय है, रहने दो। जैसे सुख के दिन नहीं रहते हैं वैसे ही दुख के दिन नहीं रहेंगे। ये जो तकलीफ आई है आपके जीवन में ये चली जाएगी। ये जो परेशानियों वाला समय आया है ये आपके जीवन का, ये चला जाएगा। सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। इस वक्त ऐसे हालात में आपके मस्तिष्क की अवस्था नहीं है कि आप कोई डिसीजन ले सके। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं बिल्कुल इस वक्त आपको फाइनल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कट रही है इस समय को काटने का प्रयास किया जाए। और आपको गाइडेंस में कहा जा रहा है रिकवरी करो, रिकवरी करो, उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश करो जिसे धीरे धीरे खोते आप जा रहे हो। चीज़ों को जनरेट करो, राइज करो और लोगों के साथ मिलो, तालमेल बैठाओ। और राइट, इस वक्त आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, आप अकेला रहना चाहते हैं, आप फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, आप कमरे में खुद को बंद करके रखे हो, आप अकेले में रोते हो, न जाने कितनी बार कुछ फैसले कर रहे हो एक बंद कमरे में और उसको तोड़ रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है अपनों के बीच रहो ना, तालमेल बिठाओ, बातें करो और उन चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश करो जो धीरे धीरे आपने समय के साथ खो दिया है। रिकवरी एक बहुत बड़ा शब्द है, इस पर काम करने लगो ना तो सारी चीज़ें वापस हो जाती हैं, सारी चीज़ें वापस हो जाती है। इस चीज़ पर काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो दर्द का समय है, ये जो तकलीफ़ का समय है, ये भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, देखो एक चीज़ आंखों के सामने आ रही है, मैं ज़रूर बोलती हूँ, चाहे छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, बेतुकी चीज़ हो, तो भी मैं बता देती हूँ ये किसी लड़की का किया हुआ है। क्योंकि इसने बहुत सारे नेल पेंट है, लिपस्टिक है, 2 से ज़्यादा कंघियाँ हैं, बहुत सारे टेल्कम पाउडर्स है, फेस पाउडर है, मतलब ऑल ओवर गर्ल्स के जो मेकअप के सामान होते हैं ना, औरतों के जो मेकअप के सामान है, ये इसने पूरा बिखेर कर रखा है। इतनी मतलब व्यवस्था इसकी इतनी बिगाड़ दी है। कहीं नेल पेंट 2 डाला है, कहीं 2 अलग जगह पे रखे हुए हैं, उसी में कहीं एक पाउडर है, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है। इसकी हालत, एक बात सुन लो, जो भी है, पुरुष का तो ये काम ही नहीं है, मेल का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ पाउडर वगैरह होते हैं ना, परफ्यूम वगैरह, तो मैं बोल भी सकती थी कि शायद ये किसी लड़के का है। क्योंकि यहाँ पर नेल पेंट है, तो चूंकि यहाँ पर लिपस्टिक है, ब्लशर वगैरह है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी लेडी का है ना, किसी लड़की का हो सकता है, लेडी का हो सकता है। ये शुक्र है। जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें आपको खूबसूरत बनाती है, आपको संवारती है, वो शुक्र होता है एस्ट्रोलॉजी में। और शुक्र की अवस्था मत बिगाड़ो। कुछ नहीं है, अपने कुछ भी चीज़ें खुली हुई नहीं है, कुछ भी चीज़ें टूटी नहीं हुई है, बस अनऑर्गेनाइज है। तो जब हम अपने किसी भी ग्रह से संबंधित चीज़ों को अनऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो वो ग्रह भी हमारा अनऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर कोई शादीशुदा महिला का ये है मेकअप का प्रोडक्ट, ये सब श्रृंगार का सामान, और आपने इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा है ना, तो आपके पति के साथ आपके संबंधों में बहुत खटास आ जाएगी, बहुत खटास आ जाएगी, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, बहस होने लगेगी, मतलब बिना मतलब के झगड़े। और अगर इसकी अवस्था आपने और ज़्यादा बिगाड़ दी तो फिर आपका रिश्ता इतना बिगड़ जाएगा कि हो सकता है इस घर को छोड़कर आपको जाना पड़ जाए, या ये संबंध टूट भी सकता है। कभी कभी टूटी हुई लिपस्टिक से लिपस्टिक लगाना, टूटी हुई किसी सिंदूरदानी से सिंदूर लगाने का खामियाजा औरतों को रिश्तों से हाथ धोना पड़ सकता है, मतलब इतनी बुरी अवस्था हो सकती है। तो इसको सरियाओ, इसको ठीक करो। मुझसे देखा नहीं जा रहा है, 2-5 मिनट लगने वाले हैं, सबको ऑर्गेनाइज कर दो, कंघी को कंघी के स्थान पर रखो, है ना। ये भी बोलने की बात है क्या? आप अपने घर के छोटे से बच्चे को भी बोल दोगे ना, तो वो भी इसको ठीक कर देगा। शुक्र को मत बिगाड़ो, कोई भी नहीं। अगर घर का कोई लड़का या पुरुष ऐसी अवस्था देखता है अपनी माँ की चीज़ों का, अपनी भाभीयों की चीज़ों का, तो अगर वो बिजी हैं, नहीं कर रही हैं, तो आप भी कर दें मेरे भाई, आप भी ठीक कर दें। क्योंकि ऐसे शुक्र बिगड़ रहा है तो घर में धन आगमन कम होगा, आपको पैसे
बिना मतलब इधर उधर वेस्ट हो जाएंगे। कहते हैं ना, पैसे पानी की तरह निकल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा। शुक्र को तो आपने व्यवस्था खराब करके रखी है ना। घर अच्छा है आपका, घर पॉजिटिव है आपका, सामान्य सरियाने की आदत नहीं है। लगता आपके घर में और भी बहुत कुछ बिखरा हुआ मुझे नज़र आ रहा। फिलहाल ये सारे मेकअप के प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज कीजिए और ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर कि दीदी ये मेरा है। होता है, कोई बात नहीं। जैसे छोटे बच्चे की जो माँ होती है, उनको बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता, वो जल्दी जल्दी में सिंदूर लगाती हैं, जल्दी जल्दी में कंघी करती हैं, कहीं कुछ फेंका और कहीं कुछ। मैं समझती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर ये किसका घर है। मुझे जानने की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, अपनापन लगता है जब आप ईमानदारी से लिखते हैं कि हाँ दीदी ये मैं हूँ, मेरा घर है। ऑलराइट, इसको ठीक करो, ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज फॉर माय व्यूवर्स। ऑलराइट, देखो कार्ड मैं निकाल रही हूँ, एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड निकल कर आया है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसके लाइफ में अब जजमेंट का टाइम आ गया, जिसकी लाइफ में अब जजमेंट, आप कोई फैसला ले सकते हैं, आपके लिए कोई और फैसला ले सकता है। मतलब दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है आपने कोई डिसीजन छोड़ रखा है फैमिली वालों के बल पर कि मुझे बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये वो समय है जब आपके लिए एक निर्णय लिया जाएगा। या ये भी हो सकता है मुझे कोई ऐसा भी व्यक्ति दिख रहा है जिस पर डिपेंड है कि तुम अपना फैसला सुना दो। ये वो टाइम है जब आप अपना फैसला सुनाएंगे, ये वो टाइम है जब आप अपना जजमेंट देंगे और लोग देखते रह जाएंगे। बहुत क्लियर है यहाँ सब कुछ चीज़ें, आपका दिमाग बहुत क्लियर है। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं ना, मतलब आप इधर उधर घूम फिर कर बातें पूछ पाछ कर करने वाले लोग नहीं हैं। आप सीधा बुलाओ सीधी बातें करेंगे, वो खरे इंसान है ना। खरे इंसान होते हैं ना, मुंह पर बोलते पीठ पीछे बोलने वाले नहीं है। आपको मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओपन माइंड है आप, क्लियर माइंड है आप। क्या करना है आपको, किस वक्त का क्या करना है, कितनी देर करना है, कहाँ जाना है, किस वक्त क्या डिसीजन लेना है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हो। आपका दिमाग इतना शार्प है, बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊँ, आपके साथ सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये सूर्य ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये सूर्य ही है जो हमें बहुत शार्प माइंड रखता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है ना। राहु वाले लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। सूर्य आपको सही निशाना, कहते हैं ना, तीर बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट सही निशाने पर चाहिए, ये सूर्य है। सूर्य है यानी कि एक मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है या 28 तारीख को है। आप होते हैं एक मूलांक के व्यक्ति और आपका स्वामी ग्रह सूर्य होता है। आपका कब है बर्थडे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी सूर्य के मालिक वाले लोग हैं, जिनको भी सूर्य संचालित कर रहे हैं, शार्प माइंड है आपका, सूर्य की इस बेहतरीन ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो बहुत कुछ लेकर आई है आपके लिए। और देखो लिब्रा कौन कौन है, तुला राशि वाले दूसरी बार आ रहे हैं आंखों के सामने। एक बार मैंने कहा ना शुक्र है, आज शुक्र की एनर्जी यानी कि तुला है, तुला जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी आ रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि दीदी मैं हूँ तुला राशि, क्लियर बताइए। बिल्कुल आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा आपको ओवर इमोशनल होकर फैसला करोगे ना, सब गलत हो जाएगा। मतलब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि दिमाग से सोचो, दिल से कम सोचो। बार बार दिल से सोचने पर, दिल से फैसले लेने पर गड़बड़ हो सकता है नुकसान आपका। दिल से नहीं सोचना है आपको, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ब्राइटनेस आ रही है आपकी लाइफ में, शाइन करने वाले हैं आप। वैसे भी सूर्य जुड़ रहा है आपसे, है ना, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो शाइन करेंगे ही आप। आपके लिए और उन सब भाई बहनों के लिए जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, सूर्य की बेहतरीन ऊर्जा को रिसीव कीजिए, सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो बहुत बहुत खूबसूरत जीवन दे आपको। मान सम्मान बढ़े, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़े, आप उच्च पद को प्राप्त करें, बहुत तरक्की करें, बिजनेस, व्यापार, धन के क्षेत्र में वृद्धि। हर चीज़ जो सूर्य देता है हमें आसमान तक पहुंचा देता है। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो बिखरे हुए खिलौने फिर से मुझे नज़र आ रहे। एक और मैसेज मैं रीड कर रही थी और तब मुझे बिखरे हुए खिलौने नज़र आए थे, और एक नहीं 3 अलग अलग स्टेट से 3 अलग अलग मेरे भाई बहनों ने लिखा कि दीदी ये मेरा घर है और मेरे घर में भी काफ़ी खिलौना बिखरा हुआ है इस वक्त। और देखो अभी भी मुझे एक घर ऐसा दिख रहा है जहाँ बहुत सारे टॉयज़ बिखरे हुए हैं, बिल्कुल कलरफुल, कहीं लाल तो कहीं पीला तो कहीं
संतरी कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू नीला कलर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं ना, बहुत अलग अलग शेप के कुछ भी बने हुए थे, बच्चों के खिलौने हैं, कुछ फ्रूट्स है, कुछ कोई रिंग टाइप का है ना, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ की अवस्था अच्छी है, कोई पुरानी है, सब मिक्स कर दिया है। किसी का घर मुझे यहाँ दिख रहा है, घर आपका बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत शुभकामनाएं, घर बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। और ये जो बिखरा हुआ है खिलौना ना, घबराने की बात नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ही नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। बच्चों का घर है ना, बच्चों के खिलौने, यही तो पॉजिटिविटी है। एक ऐसी चीज़ जो बिखर जाए और तब भी नेगेटिविटी ना आए, वो खिलौने ही होते हैं, वो खिलौने ही होते हैं। वो खिलौने का फ़ायदा ही क्या, जिसको सजा कर रख दो और कोई छूने वाला ना हो, है ना। उन खिलौनों को देखकर फ़ायदा क्या, खिलौने वो जो मज़ा है, बच्चे उसको खूब खेलें, तोड़ डाले, किसी के हाथ किसी के पाँव तोड़ डाले, ऐसा घर भी बहुत पॉजिटिव होता है। क्योंकि बच्चे हैं तभी तो खिलकारियाँ हो रही हैं, बच्चे हैं तभी तो खुशी है। फिर उन खिलौनों को रख कर क्या फ़ायदा, जिसमें दाग तक ना लगे, कोई हाथ भी ना लगाए। उससे अच्छा खूब खेलो, तोड़ डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क तभी अच्छा होता है जो घर में बच्चे हो, है ना। सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। एक बच्चे, दो बच्चे, जहाँ पर भी खूब बच्चे हो, घर का सामान तोड़ फोड़ होते हैं, घर की चीज़ों का थोड़ा बहुत नुकसान होता है, दीवारें ख़राब होती हैं, लिख देते हैं ना ये लोग पेंसिल से कुछ। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिविटी है, ये परमात्मा की बहुत कृपा बरसती है जिस घर में छोटी सी खुशी बच्चे के रूप में, संतान के रूप में आती है। परमात्मा करे जिनका भी ये घर है, सुख बना रहे, संसार बना रहे, खूब मस्ती करे बच्चे। बिखरते हैं खिलौने तो बिखरे, और किनका घर है ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि किनका घर है। खूब सारे टॉयज़ प्लास्टिक के बिखरे हुए हैं यहाँ पर। ऑल राइट, एक और मैसेज आ गया है आपके लिए। एक ऐसा पर्सन जिसकी जीत उसकी हाथों में है और लोग करते हैं आपसे खूब सारा प्यार। देखो, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग कर रही हूँ मैं आपके लिए। जो भी पर्सन है ये, जिनसे भी चीज़ें रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। मुझे एक यहाँ पर ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसको हर कोई प्यार करता है, जिसको हर कोई प्यार करता है, जीत का कप जिसके हाथ में हो, है ना, जो बहुत क्रिएटिव हो, नई नई। और देखो, आपके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। आप मुस्कुराते हो, आप जॉयफुल रहते हो, और लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत धार्मिक हो। मतलब आप हर एक चीज़ के लिए शुक्राना अदा करते हैं, आप हर एक चीज़ के लिए। इवन आपको खाना तक मिलता है तो आप ये मानते हैं कि परमात्मा की मर्जी थी कि इस वक्त का खाना मैं खाऊं, इसलिए मैं इस वक्त का खाना खा पाया हूँ या खा पाई हूँ। तो आप हर एक चीज़ का शुक्राना अदा करते हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो, मुझे यहाँ पर किसी की मैरिज का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। मतलब जस्ट रिसेंट किसी की या तो शादी हुई है, बिल्कुल रिसेंट, या तो शादी होने वाली है। मतलब ज़्यादा समय का अंतराल नहीं, बहुत तो सप्ताह 10 दिन, बहुत तो सप्ताह 10 दिन किसी की शादी की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। शादी हो गई है या शादी होने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिनका भी शादी से है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है। देखो, न्यू बेबी, ऑल राइट, यानी कि कोई कंसीव की है अगर कोई लड़की, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बहुत शुभकामना, बहुत प्यार। अगर किसी को गुड न्यूज़ मिला है, हाँ, आप दादा दादी बनने वाले हो या आप माता पिता बनने वाले हो, है ना, किसी लड़की को ये खबर मिली है, चलो मुबारक हो, तुम बुआ बनने वाली हो, है ना, तुम्हारी भाभी को संतान होने वाली। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक न्यू बेबी होने की खबर आती हुई, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जैसे कोई न्यू बेबी आती है, और या कोई मैरिज, ये दोनों बातें हैं। हाँ, तो किसकी एनर्जी आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। मतलब बहुत खुशी, बहुत माहौल अच्छा, और हर कोई परमात्मा को शुक्राना अदा कर रहा है। थैंक गॉड, ये हो गया। परमात्मा धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया। भगवान को धन्यवाद किया जा रहा है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और देखो, वन वर्ड निकल कर आया है आपके लिए, लीड करना है आपको, किसी भी चीज़ में लीड करना है। देखो, जो भी ये व्यक्ति है, जिनके भी घर से ये एनर्जी आ रही है, जो भी ये है, आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ में आप आगे रहा करो, पीछे नहीं रहना है आपको, आप जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। गाइडेंस की बात करूँ तो आपको कहा जा रहा है कि खालीपन, सूनापन महसूस ना करें, ओवर इमोशनल नहीं होना है आपको, और चीज़ों को ब्लॉक नहीं करना है।
चीज़ों को ब्लॉक नहीं करना है। सबसे पहले ओवर इमोशनल की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जब हम दिल से सोचने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो हमारी आंखें भर आती है, वो पल बहुत कमज़ोर होता है और हम कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो आपसे परमात्मा कह रहे हैं ओवर इमोशन नहीं रहना है, आपको इमोशनल नहीं रहना है, और अकेला नहीं रहना है, फैमिली के बीच में रहना है, क्योंकि ये पल है खुशियों के। हो सकता है आपकी शादी होने वाली है, हो सकता है आप माता या पिता बनने वाले हो, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली हो, आप गदगद रहे, मन में बहुत प्रसन्नता रहे, जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले लें। इसीलिए आपसे यूनिवर्स कह रहा है अपने परिवार के बीच रहें, हर बात को साफ साफ साझा करें, कुछ छुपाएं नहीं, ताकि कोई इस पल का आपका फ़ायदा ना उठा सके। शत्रु बहुत रास्ते रास्ते में है ना, हर एक जगह पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी खुशियों से जलते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कि जो कमज़ोर पल हमारा होगा ना तब वार करेंगे, है ना। तो आपको अपने कमज़ोर पल को दूसरों के साथ साझा नहीं करना है, अपनों के साथ समय बिताइए। दिल आपका बहुत ज़्यादा नाजुक है, आप बहुत परमात्मा पर विश्वास करते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत बेहतर होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, किसी की शादी के साथ उसके जीवन के नए रास्ते की शुरुआत हो रही है, या किसी को बेबी होने वाला है। ये एक खबर आपको भीतर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न और बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप बहुत बहुत सुंदर हैं, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत कलाकृति हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।